सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगवीर सिंह है। मैं स्वार विधानसभा रामपुर से हूँ। जगवीर भाई, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लगातार जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, आप एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? चुनाव देखिए, चुनाव तो एक तरफा ही है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 6 महीने पूर्व से तैयारी कर रही है। और जैसे आपने देखा कि समाजवादी की तरफ से कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था और 2-3 गुट जैसे बन गए हैं पूरे ज़िला रामपुर में, तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है। और एक अच्छी सरकार बनाने में रामपुर से लोधी जी की सीट निकलकर 399 सीटें हैं तो मोदी जी खुद जीतेंगे और एक सीट जो रामपुर को एक गिफ्ट के तौर पे देंगे, तो इस तौर पे 400 सीटें हमारी पूरी होंगी। अच्छा, आप एक युवा हैं, आप वोट करेंगे तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपको, जिन मुद्दों को देखते हुए आप वोट करेंगे? देखो, रामपुर में जो मुद्दे हैं, पहले आपने देखा कि यहाँ पर किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो कोई तहसील का कार्य हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, यहाँ किसी का कोई रजिस्ट्रियों के कार्य हैं, अटके रहते थे। अटके क्या रहते थे कि एक तरफा ही सारा काम रहता था। जब से यहाँ पे लोधी जी सांसद बने हैं, उससे थोड़ा सा फ़र्क ये हुआ है कि एक गरीब आदमी का काम भी वही समय में हो रहा है और एक जो उच्चतम वर्ग का व्यक्ति है, जो सक्षम है, उसका काम भी उसी समय में हो रहा है और कोई उसमें ये भेदभाव वाला जो काम है वो ख़त्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो आने से रामपुर में एक ये हुआ है कि एक आगे लोगों को आस हुई है कि हाँ, हम भी एक विकसित देश में भागीदारी दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि जो युवा हैं उन लोगों का कहना है कि इस सरकार में उनको रोजगार नहीं मिला, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, रोज़गार नहीं मिला ये आंकड़े नहीं कहते हैं, रोज़गार मिला है। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, हिंदुस्तान एक पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा एक देश बन गया है आबादी के तौर पे और सबसे ज़्यादा आबादी हो गई है। तो इसमें क्या है कि कुछ दर जो है इसमें कहें कि यहाँ रोज़गार घटा है, ऐसा कोई नहीं है। रोज़गार बढ़ा भी है, कई क्षेत्रों में बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं बढ़ा है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अब दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही भी गलत भी। अब जिनको रोज़गार मिला है उनका तो कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई उनसे पूछता नहीं है, और जिनका नहीं होता है उसको प्रचार कर करके आगे आगे उसको एक मुद्दा बना लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये नहीं है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार है। लेकिन हाँ, एक विकसित देश है भारत और सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें मोदी जी हों चाहे हमारे योगी जी हों, तो दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार मिलकर एक ऐसा काम कर रही है कि आगे काफ़ी आगे तक हिंदुस्तान, हमारा भारत देश आगे विकसित बनेगा और काफ़ी आगे बढ़ेगा। जैसे भाई लोकसभा चुनाव चल रहा है, लगातार प्रत्याशी लोग बीच में जा रहे हैं, इस तरीके से देखते हैं चुनाव की लहर कहाँ जा रही है? चुनाव की लहर माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। जिसके प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमारा इंडी गठबंधन है वो कहीं दिख नहीं रहा है। रामपुर में हो चाहे कहीं और हो, मुरादाबाद हो, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, वहाँ के उनके प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस प्रकार सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने आप भी देख रहे हैं, आप भी मीडिया से हैं, तो बस मैं यही कहूँगा कहीं विपक्ष कहीं नहीं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो सारे ही जाति धर्म के लोग सब नरेंद्र मोदी जी के विश्वास दिखा रहे हैं और माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी को रामपुर से प्रत्याशी जिन्होंने भाजपा ने बनाए हैं, उन्हें बहुमत के साथ, भारी वोटों के साथ विजय बना रहे हैं। अच्छा, आप पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से लेके चल रहे हैं चुनाव में? क्या परेशानी सामने आ रही है? कोई के बीच में आप भी जा रहे हैं? कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब लोग खुश हैं। मैं आपको योजना गिनाने पे आऊँगा तो रात हो जाएगी। तो भाई, आयुष्मान कार्ड, राशन मिल रहा है, घर, शौचालय, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको योजना गिनाऊँ तो लोग इतने खुश हैं और कोई कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे जो हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी बराबर मिला है। अच्छा भाई, एक सवाल आता है कि एक तरफ तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ये समाजवादी, तो वह दूसरी ओर समाजवादी के जो प्रत्याशी उनका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बाबा साहब पर माल्यार्पण नहीं किया और मीडिया के सवालों से वो भाग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी पहले से ही अम्बेडकर जी के और संविधान के खिलाफ रही है। रामपुर की तो विशेषकर किसी प्रकार का कोई सम्मान अम्बेडकर जी के लिए नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, कल प्रत्येक बूथ पे ये अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करने का कार्य किया और बैठक की। तो भारतीय जनता पार्टी तो अम्बेडकर जी में और संविधान में बहुत विश्वास रखती है, समाजवादी पार्टी नहीं रखती। अच्छा, समाजवादी पार्टी में कहने की फूट पड़ी हुई है,
आपस में, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं वो अखिलेश यादव के हैं, आजम खान के नहीं हैं। कहा जाता था कि आजम खान की रामपुर में चलती है, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट को मिलेगा? फ़ायदा तो हमें पहले से मिल रहा था। ये तो हेलीकॉप्टर वाले, आप समझ ही सकते कि हेलीकॉप्टर से आए हैं और लोग इनको चाह नहीं रहे हैं। रामपुर का प्रत्येक समाजवादी वाला कार्यकर्ता भी इनको नहीं चाह रहा। वो भाजपा को पूर्ण समर्थन, चाहे कोई बाहर से हो। जिस प्रकार आपने देखा आज भी रामपुर के 3 बड़ी बड़ी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चेयरमैनों ने आज भाजपा ज्वाइन की। लगातार ये सिलसिला भाजपा ज्वाइन करने का चल रहा है। प्रत्येक जो समाजवादी कार्यकर्ता था वो अब खुश नहीं है, टूट चुका है। वो कहता है कि कहाँ से कोई भी प्रत्याशी घोषित कर जाता है। यहाँ पे आदमी ज़िंदगी भर पूरा अपना जोर लगाता है, पार्टी में काम करता है, किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया, किसी ऐसे को प्रत्याशी बना दिया जो बाहर का है, जिसको लोग जानते भी नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। रामपुर का युवा क्या चाहता है? रामपुर का युवा नरेंद्र मोदी जी को चाहता है और वो नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखता है। विजयान जी, आप एक युवा हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लगातार प्रत्याशी लोग बीच में जा रहे हैं। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनके मद्देनजर रखते हुए आप चुनाव डालेंगे, वोट करेंगे? भाई साहब, भाजपा का चुनाव चल रहा है और बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चुनाव चल रहा है। आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि रामपुर में एकदम बिल्कुल सभी युवा जोश से भरे पड़े हैं। और रही बात अगर चुनाव के मुद्दे देखे जाएँ तो प्रधानमंत्री जी की सरकार जब से 2014 से बनी है तो जो उन्होंने मुद्दे विकास के रखे हैं वो आप साकार होते हुए देख रहे हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, जितने भी गरीब हैं गरीबों के ऊपर छत देने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया है। चाहे आप राशन वितरण का काम देख लीजिए, पर यूनिट 5 किलो बढ़ रहे हैं, तो वो राशन का काम भी हमारा चल रहा है। और अगर आप बात करते हैं अपनी सड़कों की या कुछ भी चीज़ों की बात करते हैं विकास के रूप में, तो आप अपनी सड़कें देख सकते हैं। जहां आपको दूरी तय करने में करीब 2-2 ढाई घंटे का समय लगता था, वो दूरी आप आज 30 से 45 मिनट में तय कर ले रहे हो। तो अच्छा, आप एक युवा हैं, आपने सारे मुद्दों की बात की, आपने जो मेन मुद्दा है युवा को रोजगार, इस पर आपने बात नहीं की। अगर आप रोज़गार की बात करी जाएँ तो रोज़गार की आप बात करी जाएँ, आपने जो इंटरव्यू लिए होंगे, आपने बहुत लोगों के इंटरव्यू लेंगे, तो आपने बेरोज़गार आदमियों से कभी इंटरव्यू लिया होगा, कभी आप रोज़गारों से इंटरव्यू लेके देखिए। रोज़गार अगर आप हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे तो आप पुलिस विभाग में देख लीजिए, लगातार वैकेंसी निकली हुई हैं। आप अगर बात करेंगे हमारे पेट के थ्रू, तो आप देख लीजिए लेखपाल में वैकेंसी निकली हुई हैं, जो भर्ती पूरी हो गई। आप देख लीजिए वीडियो की भर्ती देख लीजिए, जो पेपर गवर्नमेंट ने करा दिया अभी भी, और उसका रिजल्ट भी आ गया है। जल्दी नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। पेपर लीक होने पर क्या करना है? पेपर लीक का मुद्दे पे तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा जो छाया हुआ था वो पुलिस का छाया हुआ था। उसमें हमारी योगी सरकार ने कहा था कि चुनाव के बाद हम 6 महीने के अंदर अपना पेपर करा देंगे। तो उस पर कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है और जो है जल्दी आपको वैकेंसी दोबारा देखने को मिलेंगी। कितनी मजबूत मानते हैं भाजपा प्रत्याशी की जीत को? भाई साहब, भाजपा प्रत्याशी की जीत तो 100% है, क्योंकि अभी विपक्ष में कोई है ही नहीं ऐसा कि जो चुनाव के लिए टक्कर दे। तो एक तरफा चुनाव चल रहा है। समाजवादी के जो प्रत्याशी वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी में तो खुद ही आपसी फूट डली हुई है। अगर आप देखेंगे समाजवादी के लिए तो पहले किसी और का टिकट होता है, फिर वो पर्चा खरीदते हैं, फिर कहीं से एक रात में टिकट हट के नदवी जी का टिकट हो जाता है, वो पर्चा खरीदते हैं। तो उसमें तो खुद ही आपसी असमंजस में कहानी, उन्हें तो खुद ही नहीं पता कि प्रत्याशी हमें किसे बनाना है किसे नहीं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं पूर्व विधायक बीना भारद्वाज मिलक से। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लगातार जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो लोग भी बीच में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव की लहर किस तरफ जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ऐसा क्यों? लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं का मैं नाम लूँगी कि पहली बार किसी पार्टी ने ये सोचा है कि महिलाओं को भी कुछ मिलना चाहिए। इना तो उन्होंने हम महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है। और जो भी काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सारे जनता के हित के काम हैं। अच्छा, एक सवाल सामने आता है कि जो समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं उनका ही वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर माल्यार्पण नहीं किया, मीडिया के सवालों को कहने में भागते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक तरफ तो ये संविधान बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये ऐसे करते हैं, किस नज़र से देखते हैं? इसकी तो जो वीडियो वायरल हो रहा है इस बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए कि जब वो एक संविधान के बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो जीत के जनता का क्या काम करेंगे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि उनको संविधान की जानकारी ही नहीं है। अच्छा, ऐसे कह रहा है कि जो समाजवादी में फूट पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं वो अखिलेश यादव के, आजम खान के नहीं है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं कटेगा उनसे? मुझको तो नहीं लगता ऐसा।
तो लहर किस तरफ जा रही है आपके? लहर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की है। कितनी मजबूत मानते हैं उनकी? हमारी सीट 101% निकलेगी।